नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से हम मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है अपग्रेड। सैलरी इंक्रीमेंट हो, बोनस हो या प्रमोशन हो, आपको कभी भी अपने लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर देना है कि एट द एंड वो आपके लिए जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, जब भी उनका इंक्रीमेंट होता है, प्रमोशन होता है, तो वो अपने डिज़ायर्स को, अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लेते हैं। 2 BHK 3 BHK में कन्वर्ट हो जाता है, पुरानी गाड़ी बेकार लगने लगती है, नई गाड़ी खरीद लेते हैं। सो हम एडिशनली अपनी ऐसी पाइपलाइन बना लेते हैं, एडिशनली ऐसे सोर्सेज बना लेते हैं जहाँ से हमारा पैसा निकल जाए। राइट, तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें अगर अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करना है तो इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इस वीडियो का दूसरा पॉइंट है फूड डिलीवरी ऐप्स। डोंट गेट मी रॉन्ग, पर मैं भी काफ़ी बार बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। एंड आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भी, जैसे कि हो गए कपल्स, जैसे कि हो गए वो लोग जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स, वो ऑनलाइन खाना डिलीवर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत है। मतलब अगर आप कभी कभी कर लो तो दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर आप उस चीज़ को ओवर कर रहे हो तो वो आपकी जेब पर भी भारी पड़ेगा और वो आपकी हेल्थ पर भी भारी पड़ेगा। तो मेरा ये कहना यही है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो घर के खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस दो ओवर बाहर के खाने को, क्योंकि स्विगी हो या ज़ोमैटो हो, ये दोनों ऐसे बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, ऐसे बड़े-बड़े जायंट्स हैं, जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। एंड इनका सिर्फ एक ही मोटिव है, अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से अच्छे रिटर्न्स देना। एंड वो सारा रिटर्न वो आपकी जेब से ही निकालेंगे। अब ये कोरोना का टाइम तो नहीं है कि ये लोग आपको अच्छे-अच्छे कूपन्स दें, अच्छे-अच्छे डिस्काउंट्स दें, जो कि आपको और ज़्यादा पुश करे, आपका भी उसमें फ़ायदा हो ऑनलाइन ऑर्डर करने पर। तो इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से अच्छे रिटर्न्स देने हैं और वो सारा पैसा वो आपकी जेब पर ही भारी पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि बाहर से ऑर्डर करना आपकी सेकेंडरी चॉइस होनी चाहिए। अगर आपके लिए कंफर्टेबल है, आपके लिए प्रेफरेबल है कि आप घर का खाना खा सकते हो ईज़िली, तो उस बाहर के खाने को ऑनलाइन ऑर्डर करना अवॉइड करो, घर का खाना ही खाओ। बिकॉज़ अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो माँ के हाथ का खाना बहुत बेस्ट होता है। एंड इस चीज़ की वैल्यू सिर्फ वही समझ सकता है जो कि अपने घर से बाहर रहता है। एंड ये पॉइंट ये भी है कि घर का खाना आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस वीडियो का तीसरा पॉइंट है लोन एंड ईएमआईज़। लोन एंड ईएमआईज़ इस दुनिया के सबसे बड़े बिगेस्ट ट्रैप्स में से एक हैं। अब होता क्या है कि जब भी हमारा इंक्रीमेंट होता है, हमारा प्रमोशन होता है, हमें बोनस मिलता है, राइट? तो हम अपनी ईएमआईज़ को बढ़ा लेते हैं, हम अपने डिज़ायर्स को और ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, और ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, राइट? जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे क्रेडिट कार्ड कार्ड के बिल्स बढ़ जाते हैं, नए-नए क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, राइट? हमारी सैलरी के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। आप सैलरीड पर्सन हो या आपका कोई बिज़नेस है, तो उसके 2 ही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। या तो वो जाता है एक पोर्शन टैक्स में, जो कि डायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स की फॉर्म में या किसी भी अदर टैक्स की फॉर्म में, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। तो उस पे तो हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट है ईएमआईज़ का। अब ईएमआईज़ हम पे डिपेंड करती है कि हमें अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज़ क्रिएट करनी है या एसेट्स क्रिएट करने हैं, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी आपको जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपकी ईएमआई डायरेक्टली 10,000 से बढ़ के 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए। आपको ऐसा स्टेप नहीं लेना है। अगर आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और ग्रो कर सको। इस वीडियो का चौथा पॉइंट है सेल। अब आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे अमेज़न हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, ऑफ़लाइन स्टोर्स हो गए, राइट? ये लोग इस वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते होंगे, राइट? एंड ये वर्ड आपको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता होगा, लेकिन इस वर्ड की वजह से आप लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसा गँवा रहे हो, राइट? कभी-कभी लोग ऐसा भी होता है कि वो सेल के चक्कर में चले तो जाते हैं, ऑनलाइन साइट्स पे चले जाते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स पे चले जाते हैं, और वो लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें खरीद के ले आते हैं जिसकी एक्चुअल में उन लोगों को नीड नहीं होती है। उन लोगों को बाद में रियलाइज़ होता है कि उन्होंने ये जो डिसीज़न लिया था इस चीज़ को बाय करने का, वो कितना ज़्यादा गलत डिसीज़न था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जभी भी आप इस वर्ड को सुन रहे हो, सेल वर्ड को, चाहे वो किसी ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो या किसी ऑफलाइन स्टोर पे सुन रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि वही चीज़ें लो जिसकी आपको नीड है। आपको फ्यूचर में जिस चीज़ की नीड पड़ेगी, ऐसी चीज़ें मत लो जो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हैं, आपके लिए एसेट्स नहीं क्रिएट कर रही हैं, आपके किसी काम की नहीं है, आपके लिए टोटली यूजलेस है। जस्ट अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, अदरवाइज़ आप भी अपना काफ़ी पैसा इन चीज़ों में गँवा बैठोगे। इस वीडियो का 5th पॉइंट ये है कि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना है, लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ और कब कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड सबसे पहले इन्वेस्टिंग से पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपके पास इमरजेंसी फंड का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। कभी भी रिसेशन आ जाता है, कभी भी कंपनीज ले ऑफ कर देती हैं, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, ये मस्ट है। एंड आज भी 40% ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया में जिसके पास 6 मंथ्स का भी इमरजेंसी फंड नहीं है। इमरजेंसी फंड की वैल्यू आपको तब पता चलती है जब आपके पास जॉब नहीं होती या आप किसी प्रॉब्लम में होते हो। तो हमेशा आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखना चाहिए। जब आपके पास इनफ इमरजेंसी फंड हो इन फॉर्म ऑफ आरडी और इन फॉर्म ऑफ एफडी, उसके बाद ही आपको शेयर मार्केट या बिटकॉइंस या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से आपका पैसा ही आपको और पैसा बना के दे। रियल स्टेट में लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ, बिटकॉइन में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ। लेकिन ये पैसा आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब आपके पास एक इनफ मिनिमम 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने पैसों को काम पर लगा पाओ। अगर आप अपने पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में रखते रहोगे तो आपका पैसा बहुत स्लो ग्रो करेगा और वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। एंड आप कभी भी अपनी लाइफ में रिच नहीं बन पाओगे, आप कभी भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे, मेंटल पीस नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ में, एंड आप कभी भी उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे जिनको आप करना चाहते हो। तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी अबाउट इन्वेस्टिंग, या जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी अगर आपको पैसा बनाना है। इस वीडियो का 6th पॉइंट ये है कि आजकल काफ़ी लोग सिर्फ एक सिंगल इनकम सोर्स पर ही डिपेंड हैं। तो इस वीडियो का 6th पॉइंट यही है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि अगर आप भी जॉब कर रहे हो या आप भी कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, नेवर डिपेंड अपॉन ओनली वन सिंगल ऑफ इनकम सोर्स। आपको कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि आज की मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप जॉब में हो या आप बिजनेस कर रहे हो, तो कुछ भी करके एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो। या तो आप टीच कर सकते हो, या किसी के लिए फ्रीलांस कर सकते हो, या कोई साइड हसल कर सकते हो। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एंड 101% आप अपनी लाइफ में सेकेंडरी सोर्स भी बना लोगे। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में 3-3, 4-4 सोर्सेज भी बिल्ड करे हैं, राइट। आप रेंटल बिल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है आप रेंटल बना सकते हो। आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या कोई साइड हसल कर सकते हो, अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर सकते हो अगर आप जॉब करते हो। लेकिन मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि कुछ ना कुछ करके आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स अर्न करते थे, जब हम बच्चे हुआ करते थे, उस टाइम पर इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, राइट। अगर उस टाइम पे सिर्फ हमारे फादर भी अर्न कर रहे थे तो उनकी इनकम से भी पूरे घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन आज जिस तरह हमारी महंगाई, जिस तरह हमारा इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इन चीज़ों पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसलिए हमें यही समझना चाहिए कि हमारे पास इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट 2 सोर्सेज ऑफ इनकम तो बनाने ही चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। टिल देन बाय बाय।